दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 मार्च 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान और हिजबुल्लाह का जॉइंट हमला, इसराइल के जर्जीर में भारी तबाही, हर तरफ मलबे के निशान। ऐ सख्त अजाब देने वाले के नारे के साथ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर जारी। इसराइली अमेरिकी अड्डों को ईरान ने दहलाया, भारी नुकसान का दावा। ईरानी मिसाइलों की 44वीं लहर में एक एक टन के वॉरहेड्स का इस्तेमाल, खुर्रम शहर और खैबर शिकन मिसाइलों ने मचाया कहर। ईरान की जंग में पहले फ्रांसीसी फौजी की मौत, सदर मैक्रोन की तस्दीक, 6 और फौजी हुए जख्मी। ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल से आखिर किसने किया हमला? और इराक के साहिल पर 2 तेल टैंकर तबाह। ईरान की सुसाइड बोट्स के हमले से लगी जबरदस्त आग। हेडलाइंस जितनी थी हैवी, उससे ज्यादा हैवी हैं खबरें और तस्वीरें। आखिर तक बने रहिएगा। ईरान और हिजबुल्लाह ने फिर से इसराइल पर जबरदस्त जॉइंट हमला किया है और इसराइल के जर्जीर में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसकी चपेट में 50 इसराइलियों के आने की खबर है। 12 और 13 मार्च 2026 की दरमियानी रात इसराइल के लिए किसी क़यामत से कम नहीं रही। ईरान के IRGC और लेबनान के हिजबुल्लाह ने मिलकर नॉर्थ इसराइल पर एक बहुत ही सीरियस और कोऑर्डिनेटेड हमला किया है। इस हमले ने नॉर्थ इसराइल के जर्जीर कस्बे को पूरी तरह दहला दिया है। कब्जे वाला नॉर्थ इसराइल लेबनानी सरहद से लगता है इलाका है, लिहाजा ईरान की तरफ से इस हमले को हिजबुल्लाह की मदद भी माना जा रहा है। हमले की बड़ी बातें जान लीजिए। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ की तरफ से रॉकेट और ड्रोन्स दागे और ठीक उसी वक्त ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। इसराइल की रेस्क्यू सर्विस मेगन डेविड एडोम यानी MDA के मुताबिक जर्जीर में एक मिसाइल गिरने से करीब 50 इसराइली जख्मी हुए हैं। ज़्यादातर लोग धमाके की वजह से टूटे हुए शीशों और मलबे की चपेट में आए हैं। 50 से ज़्यादा के अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं है। किसी के मारे जाने की कोई इत्तला इसराइल ने नहीं दी है, लिहाजा इसके आगे की बात अभी मैं नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को नॉर्थ इसराइल के आसमान को चीरते हुए देखा जा सकता है। धमाकों की आवाज़ से यरूशलेम तक की इमारतें कांप गईं। पूरे नॉर्थ इसराइल, हाइफा और गैलील इलाके में लगातार सायरन बजे और लोगों को फ़ौरन शेल्टर में जाने की सख्त हिदायत दी गई। दोस्तों, ये हमला इसलिए सीरियस माना जा रहा है क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह ने अपनी टाइमिंग को इस तरह सेट किया है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक साथ इतने सारे टारगेट्स को संभालने में मुश्किल महसूस करने लगे। जर्जीर में हुआ नुकसान इस बात का सबूत है कि इतने मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद कुछ मिसाइलें इसराइल के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। और एक बात यहाँ आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे अरे 150 लोग मारे गए, 200 लोग मारेंगे, तो बताइए इसराइल में किसके कैमरे मौजूद हैं? कोई ईरानी, कोई फ़लस्तीनी नहीं। एक फ़लस्तीनी को भी इन इलाकों में जाने की इजाज़त नहीं है, इसराइल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कौन बताएगा? कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं होती कि लोग कह दें कि हमारे पास अंदरूनी रिपोर्ट है। उसका सोर्स बताएं। उनका कौन सा रिपोर्टर चन्नू लाल और मन्नू लाल खड़ा हुआ है? तो इन मुगालतों में और इन बहकावों में, इन झूठ में आना बंद कीजिए, हकीकत पहचानिए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलों की 44वीं लहर जारी करके इसराइल और अमरीकी अड्डों को दहलाने का दावा किया है। ये जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 44वीं लहर का ऐलान करके पूरे इलाके में तहलका मचा दिया। ये तस्वीरें अब से कुछ घंटे पहले जारी की गई हैं। रमज़ान शरीफ की 23वीं रात और अल-कुद्स डे से एक शाम पहले ईरान ने इसराइल और इलाके में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इस ऑपरेशन को ए सख्त अजाब देने वाले यानी ओ सिवियर इन पनिशमेंट का नारा दिया गया। 12 और 13 मार्च की रात हुए इस बड़े हमले की अब बड़ी बातें और टारगेट्स भी जान लीजिए। इसराइल के अंदर इस हमले में बड़ी तबाही मची है। ईरान ने कब्जे वाले फ़लस्तीन के नॉर्दर्न हिस्से में मौजूद किर्यत शिमोना, हदेरा और हाइफा को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेल अवीव, मगरबी अल-कुद्स और इलात में भी ज़बरदस्त धमाके सुने गए हैं। IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन के मनामा में मौजूद अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े, इराक के एरबिल और जॉर्डन के मुफक्फक साल्ती एयरबेस पर सख्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसी लहर में, इस 44वीं लहर में ईरान ने अपने सबसे ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिनमें खुर्रम शहर जैसी भारी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं जो मल्टीपल वॉरहेड से लेस हैं, यानी कि क्लस्टर मिसाइल हैं।
बम कई निकलते हैं। इमाद और खैबर शिकन जैसी एक एक टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलें भी दागी गई हैं, जिनका इम्पैक्ट ज़बरदस्त तबाही मचाता है। ईरान ने कद्र मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है इस 44वीं लहर में, 44वीं वेव में। IRGC का दावा है कि ये बड़ा ऑपरेशन जनरल कासिम सुलेमानी, सैयद हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और हुसैन सलामी जैसे लोगों की याद में किया गया है। ये आप अल मसीरा की इस खबर में, अल मयादीन की इस खबर में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ईरान का एक साथ इसराइल और अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाना ये साफ करता है कि वो अब किसी भी इंटरनेशनल दबाव की परवाह नहीं कर रहा है। 1 टन वजनी वॉरहेड्स वाली मिसाइलों का इस्तेमाल, 1 टन बारूद ले जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल, ये जाहिर करता है कि ईरान का मकसद सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि दुश्मन के स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाना भी है, और वो नुकसान पहुंच रहा है अमेरिका को भी और इसराइल को भी। एक और बड़ी खबर सुनिए। ईरान के साथ जारी इस जंग में पहली मर्तबा फ्रांस के किसी फौजी की मौत की खबर सामने आई है। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने इसकी तस्दीक कर दी है कि इराक के एरबिल इलाके में हुए एक हमले में फ्रांस का एक फौजी मारा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये हमला एक ड्रोन के जरिए किया गया, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन कहां से आया था, किस मुल्क ने दागा था, ईरान ने या किसी और ने। 12 मार्च को हुए इस हमले में एरबिल में तैनात फ्रांस के 6 और फौजी भी जख्मी हुए हैं। वो वहां पर ISIS के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस के हिस्से के तौर पर तैनात थे। इस बीच कुछ फारसी टेलीग्राम चैनलों पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ये अमरीकी लुकास ड्रोन है। लुकास ड्रोन को ईरान के शाहिद 136 की नकल माना जाता है और दावा किया जा रहा है कि इसे एरबिल के पास मखमूर में इराकी फौज के ठिकानों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस हमले की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा है कि ईरान की जंग इन हमलों को सही नहीं ठहरा सकती, आप हमारे फौजी मार नहीं सकते। क्या ईरान के खिलाफ फ्रांस इस जंग में उतर सकता है? आगे बढ़ते हैं, इराक के बसरा की बात करते हैं, जहां साहिल के पास, समंदर के किनारे के पास 2 तेल टैंकर्स पर हुए हमले ने एक बार फिर खलबली मचा दी। उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये धमाके उस वक्त हुए थे जब दोनों जहाज बसरा के खोर अल जुबैर पोर्ट के पास तेल की लोडिंग कर रहे थे। इस हमले में एक इंडियन सेलर की, एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 38 दूसरे क्रू मेंबर्स को महफूज बचा लिया गया। ये हमने आपको कल बता दिया था, लेकिन ये नई तस्वीरें हैं। मारे गए सेलर का ताल्लुक अमेरिकी कंपनी के जहाज सिफसी विष्णु से बताया जा रहा है। दूसरा जहाज माल्टा का जेफ्रोस बताया जा रहा है। शुरुआती जांच और चश्मदीदों के मुताबिक ये हमला सुसाइड बोट्स या फिर एक्सप्लोजिव से लदे ड्रोन्स के जरिए किया गया, बारूद से लदे ड्रोन से किया गया। धमाके इतने जोरदार थे कि जहाज़ों से निकलने वाली आग की लपटें और धुएं का गुबार मीलों दूर से देखा जा सकता था। इराक की हुकूमत ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला और बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कानूनी कदम उठाने की वार्निंग दी है ईरान को। ईरान का ये बुज़दिलाना हमला था, इराक कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी कुछ खबरें। दोस्तों, एक चीज़ क्लियर कर दें, जंग में अपडेट्स आती हैं, न्यूज़ इस्टेब्लिश होने में बहुत वक्त लगता है। हमने कल आपको एक खबर दिखाई कि ईरान की पाचिन न्यूक्लियर साइट, जहां पर एटम बम बनाने का पूरा सामान या पूरी तैयारी वहीं चलती थी, वो उड़ा दी गई है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाई गई, बड़े बड़े अखबारों में खबर छपी, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते नहीं कि झूठ है, फेक है। तो यार भेज दो अपने चचा को वहीं ईरान में और वहाँ से रिपोर्टिंग कर लें। कुछ लोगों को लगता है जो ईरान कहेगा बस वही सही है। कुछ लोगों ने माना ही नहीं था, आयतुल्लाह खामनी का कत्ल हो गया, हसन नसरल्ला का कत्ल हो गया, इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार मारे गए, अबू उबैदा मारे गए, किसी ने माना ही नहीं। तब भी झूठ कहा था और अब सच निकल रहा है। मैं आपसे आज कह रहा हूं कि इसराइल जब जो कहता है आजकल ज़्यादातर सच होता है। निकल गया ना, हर एक मामला जो मैंने गिनाया सच निकल गया। कल हर जगह बड़े अखबार में वो 3 गोले दिखाए जा रहे हैं कि हमला हुआ है, लोग मानने को तैयार। मत देखो यार, आज़ाद बोल इंडिया मत देखो, आपकी खुशी और आपके नफ्स के हिसाब से जहाँ खबर चलती है वो देखो। मार दिया, तोड़ दिया, लंगोट खोल दिया, यहाँ सबकी खबर होती है। ये एजेंडा प्रोपेगेंडा चैनल नहीं है। हमारे लिए वो खबर है और हम दावे के हिसाब से खबर दिखाते हैं, हम थोड़ी ना कन्फर्म कर रहे हैं। किसी चैनल का, बड़े से बड़े चैनल का की औकात नहीं है कि अपना रिपोर्टर कहीं तैनात कर दे।
ارے یہ تو یوٹیوب چینلز ہیں، یہ بڑے بڑے آج تک، این ڈی ٹی وی، کسی کے چینل کی کیا حیثیت ہے کہ وہاں بھیج دیں؟ ایک رپورٹر بھیج دیں گے وار ٹائم کو کور کرنے کے لیے، چپے چپے پہ ہوئیں گے کیا؟ نیوکلیر سائٹ پہ ہوں گے کیا؟ یہ تو عقل لگاؤ، کتنی بار کہوں اشرف المخلوقات میں شامل ہوں، اور آپ کی خوشی کے حساب سے جھنجھنا بجانے والی خبریں یہاں نہیں چلیں گی، آپ مت دیکھیے، یہ چینل آپ کا ہے ہی نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سچ خبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خوش رہیے، سلامت رہیے۔